पुष्पा के घर को बचाने के लिए चिराग ने बेच दी अपनी किडनी। जी हाँ, इस वक्त तक चिराग ने यह फैसला कर लिया था कि उसे किसी भी तरह अपनी मम्मी की मदद करनी है, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करना है। लेकिन चिराग 72 घंटों के अंदर इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहां से करता। तभी यहाँ पर चिराग एक काफी बड़ा कदम उठाता है। जी हाँ, यहाँ पर चिराग अपने घर को बचाने के लिए अपनी किडनी को बेचने का फैसला कर लिया था। जी हाँ, इस वक्त तक यहाँ पर चिराग हॉस्पिटल में भी पहुंच चुका था, लेकिन सही समय पर इस बारे में पता चल जाता है सनाया को। जी हाँ, सनाया ने जब इतनी रात को चिराग को बाहर जाते हुए देखा था, जब यहाँ पर सनाया समझ चुकी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला जरूर है। जब भी चिराग इतनी रात को ड्यूटी जा रहा है, चिराग का पीछा करते करते जैसे तैसे सनाया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और जैसे ही सनाया को यह पता चलता है कि पुष्पा के घर को बचाने के लिए चिराग अपनी किडनी बेच रहा है, तो इसके बाद सनाया कुछ ऐसा करती है जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि इस वक्त तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। दूसरे ही तरफ यहाँ पर बापूदरा दिलीप को काफी कुछ सुनाता है। वह उसे कहता है, दिलीप अब तो शर्म कर ले, इतना कुछ करने के बाद भी तू इतने बेशर्मी से यहाँ पर खड़ा हुआ है। दिलीप, अच्छा यही होगा कि तू अभी के अभी यहाँ चोल छोड़कर चले जाए। बापूदरा की यह बात दिलीप को सही लगती है। दिलीप यहाँ पर ऐसा ही करता है। दिलीप घर जाकर अपने कपड़े पैक करने लगता है। वक्त तक यहाँ पर राशि दिलीप के पीछे पीछे जाती है। राशि दिलीप को रोकती है, कहती है, पापा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक छोटी सी मुसीबत के लिए आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इस वक्त तक राशि दिलीप को मनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन दिलीप ने ठान लिया था कि अब उसे यहाँ चोल छोड़कर जाना होगा। राशि सीधे ही जाती है पुष्पा के पास, पुष्पा को सारी ही बातें बताती है। मम्मी प्लीज गेट खोलो, डैड चोल छोड़कर जा रहे हैं। अब यहाँ पर राशि की बात सुनकर पुष्पा बाहर तो आती है, यहाँ तक कि वह दिलीप के पास भी जाती है। लेकिन यहाँ पर राशि ने जैसा सोचा था दिलीप को चोल छोड़कर जाने से यहाँ पर पुष्पा दिलीप को रोकेगी, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। पुष्पा दिलीप को कहती है, दिलीप तू यहाँ चोल छोड़कर जा रहा है ना, तो जा। अच्छा यही होगा कि तू अब यहाँ चोल छोड़कर जाए और कभी भी इस चोल में ना लौटे। तेरा यह चेहरा किसी को भी मत दिखाना। जो हमें इतना बड़ा दर्द दिया है ना, इस दर्द की सजा हम भुगत रहे हैं। इस चीज के लिए दिलीप मैं कभी भी तुझे माफ नहीं करूंगी। अब मेरा और तेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। इस वक्त तक यहाँ पर राशि फिर से पुष्पा को समझाती है, उसे कहती है कि वह दिलीप को चोल छोड़ने से जाने से रोक दे। लेकिन इस वक्त तक यहाँ पर पुष्पा कहती है, राशि किसके लिए आंसू बहा रही है, इस दिलीप के लिए। दिलीप जिसने ना ही तो हमारे बारे में सोचा, खास करके तू तो प्रेग्नेंट है, तेरे बारे में तो दिलीप को सोचना था, लेकिन दिलीप ने ऐसा नहीं करा। दिलीप ने ना ही तो किसी के बारे में सोचा। तू यह चाहती है कि तेरा होने वाला बच्चा दिलीप जैसे गद्दार को अपना नाना कहे। राशि तू हर बार दिलीप के साथ देती है, तुझे यहाँ नहीं दिखता कि दिलीप की वजह से हमें कितनी बड़ी सजा मिलती है। या तुझे कब दिखेगा, जब दिलीप हम सबको मार देगा तब। पुष्पा के यह शब्द सुनने के बाद दिलीप का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और दिलीप यह चोल छोड़कर चले जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं यहाँ पर सनाया, जो कि पुष्पा को कहती है, पुष्पा एक बार मेरी बात सुन लो, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है। पुष्पा कहती है, बस सनाया आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। अगर तुम्हारी कम्युनिटी सर्विस अभी तक नहीं खत्म होती, मैं अभी के अभी तुम्हें इस चोल से बाहर निकाल देती। इतना कहकर पुष्पा अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर अश्विन, दीप्ति, चिराग पुष्पा के पास जाते हैं। पुष्पा से पूछते हैं कि माँ अब हमें घर बचाने के लिए क्या करना होगा। पुष्पा कहती है, घर बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, तुम लोन के लिए अप्लाई करो जब तक मैं कुछ देखती हूँ। यह बात तो चल ही रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है स्वरा। अब स्वरा को जैसे ही आप पता चलता है उनका यह घर जल्द ही नीलाम होने वाला है, तो स्वरा सीधे ही पुष्पा के पास जाती है, उससे यह सब पूछती है। पुष्पा जैसे तैसे यहाँ पर स्वरा को समझाती है। अगले ही पल हम देखते हैं मनवा, जो कि चिराग के पास जाती है। चिराग एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारे सामने जो इतना बड़ा दुख है, उस दुख का हिस्सा मैं भी बनना चाहती हूँ। चिराग कहता है, नहीं मनवा, तुम्हें मैं इस दुख में नहीं घिसट सकता हूँ। मैं तो तुम्हें काफी सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ, इस दुख में मैं तुम्हें नहीं लाना चाहता हूँ। इसलिए मनवा यही अच्छा होगा कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जो कुछ भी होगा मैं हैंडल कर लूंगा। अगले ही पल हम अश्विन और दीप्ति को देखते हैं, जो कि घर बचाने के लिए एक काफी अच्छा आइडिया लाते हैं। उन्हें यह बात तो काफी अच्छे से पता थी कि अगर वह लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो लोन से उन्हें इतनी बड़ी रकम नहीं मिलेगी, वह
आसानी से अपने घर को छुड़वा लेंगे। इसलिए यहाँ पर अश्विन दीप्ति को कहता है, दीप्ति अब हमें घर बचाने के लिए तेरा और मेरा बिजनेस को बेचना होगा। पहले तो दीप्ति यह बात नहीं मानती क्योंकि अगर बिजनेस ही बेच देंगे तो वो खाएंगे क्या, लेकिन यहाँ पर दीप्ति बात में मान जाती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि जोशीपुरा जी को इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ करने के लिए कहती है। तभी हम देखते हैं कि दीप्ति जो कि यहाँ पर अपने और पुष्पा के गहने लेकर पुष्पा के पास आ जाती है। अब यह चीज देखकर हम देखते हैं कि सनाया भी वहां पर अपने गहने लेकर पहुंच जाती है। अब दीप्ति जैसे ही देखती है कि सनाया अपने गहने लेकर आ चुकी है तो यहाँ पर दीप्ति साफ साफ इनकार सनाया को कर देती है। पुष्पा ने भी यहाँ पर सनाया को इनकार कर दिया था। सनाया कहती है, पुष्पा तुमने दीप्ति के गहने ले लिए, अब मैं भी तो अपने गहने देना चाहती हूँ, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। लेकिन यहाँ पर पुष्पा ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वह सनाया की कोई भी मदद नहीं लेना चाहती है, इसलिए सनाया के गहने पुष्पा लौटा देती है। सनाया कहती है, पुष्पा तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन प्लीज इस तरह तुम्हारी मदद करने से मुझे मत रोको। लेकिन हम देखते हैं कि पुष्पा यहाँ पर एक भी बात सनाया की नहीं सुनती है। अगले ही पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि बापुद्रा के घर पर जाती है। बापुद्रा कहता है, पुष्पा हम समझ सकते हैं कि अभी के टाइम पर तू काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, इसलिए मैंने तेरे घर को बचाने के लिए और तेरी मदद करने का फैसला लिया है। तू हमारी पड़ोसी है और सुशीला की दोस्त है, इसीलिए मैंने यह फैसला लिया है। यह सुनकर तो पुष्पा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन बापुद्रा कहता है, पुष्पा मैं तुझे घर से बेघर होने से बचा लूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। शर्त सुनते ही यहाँ पर पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि घर को बचाने के लिए यहाँ पर चिराग एक काफी बड़ा फैसला लेगा। सबसे पहले चिराग जो कि काफी रात में बारिश के टाइम पर घर से बाहर निकलेगा। पुष्पा पूछेगी कि चिराग कहाँ जा रहा है। चिराग कहेगा कि वह ड्यूटी पर जा रहा है, उसे कुछ काम है ड्यूटी पर। चिराग ने पुष्पा से तो झूठ बोल दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया चिराग को कहीं और जाते हुए देख लेती है। अब सनाया जैसे ही घर आकर इस बारे में पुष्पा से पूछती है तो पुष्पा बताती है कि चिराग तो ड्यूटी पर गया है। अब यहाँ पर सनाया समझ जाती है कि चिराग और कहाँ पर गया हुआ है, ड्यूटी पर नहीं, दाल में कुछ काला है। दूसरे ही तरफ हम चिराग को देखने वाले हैं जो कि और कहीं नहीं बल्कि हॉस्पिटल गया है, क्योंकि अपने ही घर को बचाने के लिए चिराग ने अपनी किडनी बेचने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में चिराग का ऑपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। इस बारे में कहीं ना कहीं सनाया को पता लग जाएगा और इसके बाद सनाया कुछ ऐसा करने वाली है। अगर आपको जानना है कि सनाया क्या करेगी तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।